जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान आपका अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा और आप सब रमज़ान की बरक़ात को समेटने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते होंगे। आज की हम इस वीडियो के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग की नई जीटी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग के कुछ क्राइटेरियाज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की बात की थी, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग के एज रिक्वायरमेंट्स की बात की थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट का प्रोसीजर नया यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग ने इंट्रोड्यूस करवाया, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ताकि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग में अप्लाई करने का कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकें और आपका टाइम ज़ाया होने से बच जाए। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आइंदा भी आपके पास हमारी वीडियोस आती रहें। यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग का पहले प्रोसीजर कुछ इस तरह था कि जनरली आप एडमिशन अप्लाई करते थे, कंडीशन ऑफर आती थी, फिर आप जीटी फॉर्म साइन करके भेजते थे, फिल करके भेजते थे, साथ चेक लिस्ट की डिक्लेरेशन होती थी वो भेजते थे, फिर वो जीटी को असेस करते थे और उस जीटी के अंदर साथ आप एक डिटेल्ड एसओपी बना के भेजते थे 7-8 पेजेस की। फिर यूनिवर्सिटी दोबारा जीटी प्रोसेस करती थी और ये 1 से 2 माह लग जाते थे। लेकिन आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग ने अपना एडमिशन प्रोसेस बड़ा स्पीड अप कर दिया है और अपनी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह की हैं कि अगर आप वो एप्लीकेशन के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजेंगे तो एज़ पर यूनिवर्सिटी सेइंग या जो एक स्टैंडर्ड उनका वर्किंग प्रोसीजर है 2 वीक्स से 4 वीक्स के अंदर आपको इंशाल्लाह अनकंडीशनल ऑफर मिल जाएगा। अब वो क्या चीज़ें हैं जो आपने करनी है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। एक तो आपको डिटेल्ड एसओपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक नया जीटी फॉर्म वुलंगोंग यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर एसओपी से रिलेटेड भी 5-6 क्वेश्चंस हैं और आपने उनका 2-2, 3-3 लाइनों का आंसर देना है और बाकी वही आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जिसके ऊपर आपका दैट इज़ अबाउट द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। वो अगर आप उसको फिल करते हैं और उसकी एविडेंस लगाते हैं तो आपको वो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, उसमें पूरे साल की लिविंग, पूरा साल की ट्यूशन पढ़ी हो, सोर्स ऑफ इनकम देनी है, प्रूफ ऑफ बिजनेस देना है, प्रूफ ऑफ एसेट्स देनी है। आपको कुछ ऐसा नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग के वो जो आपका जीटी फॉर्म है इनिशली उसको फिल करने में और साथ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे सिंपली आपने वो जीटी फॉर्म फिल करना है और आपने सिंपली ये साबित करना है कि जो आपका स्पॉन्सर है वो सालाना उसकी इनकम 30 से 40 लाख पाकिस्तानी रुपए है। यानी कि आपको कुछ साबित नहीं करना कि आपके पास अकाउंट में पहले साल की लिविंग जो जनरली रफली स्पीकिंग $25,000 है और साल की फ़ीस जो हम अप्रॉक्सीमेटली $30,000 लगा लेते हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जीटी क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने साल के फंड्स शो करनी है जो तकरीबन 1,10,00,000 प्लस की स्टेटमेंट बनती है। साथ आपने प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ एसेट्स, प्रूफ ऑफ इनकम, तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। लेकिन यूओडब्ल्यू में आपको कुछ ऐसा नहीं चाहिए। यूओडब्ल्यू की मैनेजमेंट ने, उनकी जीटी कंप्लायंस टीम ने ये एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि उनसे कुछ भी वो स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे। सिंपली आपका जब आपने एडमिशन अप्लाई करना है, ना ही आपने एसओपी देनी है, ना ही आपने कोई डिक्लेरेशन देना है, आपने एक वो जीटी फॉर्म फिल करना है जिसके अंदर आपको 7 प्रूफ के आपने लगाना है। प्रूफ सिर्फ एक लगाना है कि आपके स्पॉन्सर की इनकम 30 से 40 लाख रुपए सालाना है, जो कि 15 से 20 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनती है। अब आपने अपने स्पॉन्सर की इनकम किस तरह शो करनी है, आपके ज़हन में सवाल आ जाएगा। तो उसमें ये डिपेंड करता है कि आपके स्पॉन्सर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर तो आपके स्पॉन्सर जॉब कर रहे हैं तो अगर उनकी 2.5 लाख रुपया सैलरी है मंथली तो वो 30 लाख रुपया बन जाती है सालाना, जो कि तकरीबन $15,000 से ऊपर हो जाती है। तो इट कैन बी जस्टिफाइड विद द बैंक स्टेटमेंट शोइंग द सैलरी इनटू द अकाउंट और सैलरी स्लिप और जॉब लेटर। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप जीटी के साथ एप्लीकेशन के एडमिशन एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे तो आपका जीटी प्रोसेस का हिस्सा ये बन जाएंगे और फिर आपका डायरेक्ट
जीटी के वेवर के साथ अनकंडीशनल इन टर्म्स ऑफ जीटी अनकंडीशनल ऑफर आ जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट रहता होगा, कोई आइट्स की रिक्वायरमेंट है, वो तो एक अलग चीज़ है, हम जीटी की बात कर रहे हैं। अगर आपका स्पॉन्सर फॉर एग्जांपल जिम्मेदार है और आपके वो ज़मींदारी कर रहे हैं, तो आपके लिए उधर से कैसे साबित करना है? हाँ, उसका सिंपल सा तरीका है कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड से, जैसा तहसीलदार है, उनसे एक लेटर बनवा लें कि जी ये जो भी आपके स्पॉन्सर उनके नाम का कि कितनी एग्रीकल्चर लैंड है और इसकी अप्रॉक्सीमेटली मंथली इनकम इतनी है, और वो कैलकुलेट करके 30 लाख से ऊपर बन रही है, तो इट फुलफिल्स द जीटी रिक्वायरमेंट्स। और साथ आप अपनी वो स्पॉन्सर की ज़मीन की फर्दें और उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लगाएंगे। अगर आपका स्पॉन्सर बिजनेसमैन है, आपके फादर को बिजनेस कर रहे हैं, उसके एक तो प्रूफ सीधा सीधा है कि अगर टैक्स रिटर्न है, एनुअल टैक्स रिटर्न में वो उनकी इनकम 30 लाख से ज़्यादा शो हो रही है, तो वो जस्टिफाई है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल टैक्स रिटर्न में उतनी इनकम शो नहीं हो रही, तो दूसरी एडमिसिबल एविडेंस, एक्सेप्टेबल एविडेंस है कि अगर आपका स्पॉन्सर अपने बिजनेस की चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो बैठ होते हैं पाकिस्तान में हर शहर में है, उनसे ऑडिटेड रिपोर्ट बनवाएं और चार्टर्ड अकाउंटेंट इस चीज़ को वेरीफाई करे कि इस बिजनेस की एनुअल इनकम 30 मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है $30,000 या उससे ऊपर है, तो ये भी रिक्वायरमेंट मीट कर लेती है। और एट ए टाइम आप एक से ज़्यादा सोर्स भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेंट है, उसके फादर स्कूल में प्रिंसिपल हैं, या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, या बैंक में मैनेजर हैं, और उनकी सैलरी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए है, तो ये 24 लाख बन गई। साथ उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो उसका मतलब है कि वो 10 एकड़ की एवरेज भी इनकम लगाएं तो 1.5 लाख एकड़ की इनकम है, तो 15 लाख वो बन गई। तो वो अपनी सैलरी स्लिप लगाएंगे, साथ तहसीलदार से एक लेटर बनवाएंगे कितने एकड़ ज़मीन है और इसकी अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम एवरेज इनकम इतनी है। अगर एक बंदे की एग्रीकल्चर लैंड भी है और साथ वो बिजनेस भी कर रहा है और उसकी टैक्स रिटर्न में उसकी इनकम सालाना 15 लाख शो हो रही है, 10 एकड़ ज़मीन है, 15 लाख उधर से शो हो जाती है, तो दोनों को मिला के वो भी 30 लाख या 15,000 के ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ऊपर चली जाती है। सो आपके पास अगर आपकी एक सोर्स से इनकम हो जाए और वो मिनिमम बेंचमार्क है 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आज 190 या 95 रुपये का हम 200 रुपये का लगाएं तो 30 लाख रुपया बनती है। तो ये एक आसान तरीका है। आपको जीटी अप्रूव करवाने के लिए यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं चाहिए। सिंपली जब आप एडमिशन अप्लाई करेंगे, आपका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म यूडब्ल्यू के पोर्टल पे जाएगा, साथ आपका ये जीटी फॉर्म जाएगा, और 30 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का जो इनकम प्रूफ है जो हमने डिस्कस की है। इसके अलावा एक और चीज़ भी हो सकती है जो कि जनरली हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन यस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रूफ ऑफ इनकम, या कि अगर आपके अकाउंट में, आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में पिछले 3 माह से 30 लाख या उससे ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, तो वो भी एक किस्म की आपकी सेविंग प्लस इनकम है कि आपके उधर हम एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे अगर आपके अकाउंट में मिनिमम वी रिकमेंड इट शुड बी इन द अकाउंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स, अगर आपके अकाउंट में 30 लाख या उससे पैसे ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो वो भी इक्वलेंट $15,000 या उससे ऊपर बनते हैं, तो वो भी आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एडमिशंस ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी या रेलिवेंट डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ें हैं कि इसके अंदर, और यूनिवर्सिटी ने साथ एक स्टैंडर्ड जो टाइम फ्रेम तय किया है कि अगर आप प्रॉपर अपना आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, जीटी फॉर्म तरीके से फिल किया हो और साथ एविडेंस ऑफ इनकम लगाई हो, और एक और डॉक्यूमेंट मैं इसको बाद में करता हूँ कि जब आपने अपने स्पॉन्सर की लगानी है प्रूफ ऑफ इनकम, तो आपने अपने रिलेशनशिप ऑफ विद द स्पॉन्सर के लिए एविडेंस भी देनी है। अब वो क्या हो सकती है? बड़ा सिंपल सा है। अगर आपके फादर हैं तो एफआरसी जिसमें फादर का नाम है, अगर आपके भाई हैं वो भी एफआरसी में आती हैं, अगर आपकी मदर हैं तो वो भी एफआरसी में आती हैं। सो एफआरसी लगाएं, साथ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद द स्पॉन्सर, प्लस वो जो आपकी इनकम का प्रूफ है वो जो जिस शक्ल में भी है, और जीटी फॉर्म फिल करें, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, जीटी फॉर्म साथ लगेगा, साथ एफआरसी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के तौर पे लगेगा, और प्रूफ ऑफ इनकम लगेगा, प्लस जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर प्रॉपरली अटैच्ड है, सीवी अगर आपका अटैच्ड है, अगर आपका आइट्स अटैच्ड है, रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी हैज़ सेट अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 वीक्स to 4 weeks
यानी कि विद इन 2 to 4 वीक्स आपको डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर आ जाएगा। आपको बार बार ऑफर आएगा, फिर एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप जीटी अप्लाई करेंगे, तो फिर आपका लंबा टाइम नहीं होगा। तो जुलाई इनटेक बड़े आराम से अभी आप अचीव कर सकते हैं। एक बात मैं इसमें ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे, जिसके मर्जी थ्रू अप्लाई करें, डेट इज़ योर चॉइस। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन इन जीटी एविडेंस जो भी हमने डिस्कस की उसके बगैर जाएगी तो यूनिवर्सिटी उसको रिफ्यूज़ कर देगी। यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बताया कि अगर आप ये जीटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके भेजेंगे हम आपको अनकंडीशनल ऑफर दे देंगे, और अगर आप ये इसके बगैर एप्लीकेशन भेजेंगे तो हम आपको कंडीशनल ऑफर नहीं देंगे। वी विल रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। कंप्लीट एप्लीकेशन के साथ का मतलब है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाए, आपने ये जो जीटी का क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने प्रूफ ऑफ इनकम है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है, ये लगाया, तो इंशाल्लाह ताला 2 weeks to 4 weeks के अंदर आपको अनकंडीशनल ऑफर मिल जाएगी। सो व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट वी रिकमेंड कि आप यू हैव एम्पल टाइम, सफिशिएंट टाइम फॉर जुलाई इनटेक, सो आप आराम से एप्लीकेशन करें। कम टू अस, एनी क्वेश्चन नीचे नंबर दिया हुआ है, नीचे कमेंट करें, वी विल रिप्लाई। लेकिन उसके अलावा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें, वी विल रिप्लाई यू एंड वी विल हैप्पी टू गाइड यू थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन एप्लीकेशन, जीटी, COE एंड वीज़ा फाइलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच।